हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था प्रीवियस वीडियो पे। आपको अपने को नेक्स्ट जो भी करना है वो क्वेश्चन नंबर 11 से होगा और अपना आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। इसके बारे में अपन जैसे जानते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है अगर, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर को आती हैं, नेगेटिव में क्या होती है, अंदर को जाती हैं। तो सबको क्लियर है। अगर ये ऐसे रिप्रेजेंट करो लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक करते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ओके, सो अपन आते हैं क्वेश्चन पे। अपन क्वेश्चन पढ़ते, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड ए आर ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ई ए एंड बी आर इज आर, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर, देन। तो एक बात देखो, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब जैसे कोई एक पॉइंट है कि है, तो कहाँ पास, इस वाले में ज़्यादा होगी किस वाले पे, डेफिनेट इस वाले, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर डेंसिटी कम है। ओके, सो इस पॉइंट में डेंसिटी ज़्यादा है कि इस पॉइंट में डेंसिटी ज़्यादा है, डेफिनेट ए पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ओके, सो ए इज करेक्ट। मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। आपको क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने फिर बताना सही है क्या गलत है। इफ़ अ कंडक्टर हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ V4 एंड देर इज़ नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, देन, है ना, एक कंडक्टर है, उसका चार्ज इसका कितना है V4 और बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। देयर मस्ट नॉट बी चार्ज ऑन द सरफेस एंड और इनसाइड इटसेल्फ। कोई चार्ज नहीं होने चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर। देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस। देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्या होगा, ऑप्शन सी, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, क्योंकि कंडक्टर के क्या होते हैं, सरफेस पे ही चार्ज आते हैं, कोई भी इनसाइड चार्ज नहीं होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी कंडक्टर की। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। कैसा बोला, कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर कोई भी पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ई डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वी। ओके, ई डॉट डी एक्स इक्वल टू डी वी। अब कांस्टेंट पोटेंशियल तो डी वी क्या हो जाएगा, जीरो। ई डॉट डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गया आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 14। 64 drops each having capacity C and potential V are combined to form big drop if the charge on the small drop is Q। छोटे छोटे कितने, 64 ड्रॉप्स हैं ऐसे, है ना, और एक ड्रॉप में Q चार्ज है अगर, तो अगर मैं 64 ड्रॉप्स को जोड़ता हूँ, एक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर सारे एक में Q चार्ज है तो 64 में कितने होंगे, 64 इंटू Q, कहीं भी चार्ज इधर उधर नहीं जाएंगे। ऑप्शन डी। Question number 15. The radii of two metallic sphere A and B are R1 and R2 respectively. They are connected by a thin wire. ये A है, ये B है, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। इसकी R1 है, इसकी R2 है, और R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो जैसे मैं इनको कनेक्ट करूँगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होंगे आपके, वो किस हिसाब से होते हैं। लेट इसमें अगर Q1 आ गया, इसमें Q2 आ गया, तो क्या होता है, Q1 डिवाइड बाय Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डिवाइड बाय R2, मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 किसका, A का है, Q2 किसका, B का है। तो किस में ग्रेटर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर A। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कनेक्टेड with terminal of battery. The distance between the plate is 6 mm। इसकी प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, 6 mm। if the glass
प्लेट डाइलेक्ट्रिक 9, ग्लास प्लेट डाइलेक्ट्रिक एंड 4.5 mm is introduced between them, then capacity will become। एक ग्लास प्लेट को डाला जिसकी कितनी है 4.5 mm वो है थिकनेस है, और डाइलेक्ट्रिक कितना है 9 है ना, उसको इंसर्ट किया जा रहा है। तो आप बताना आपको इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। कोई बात कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको इजली कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ए एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, डी 9 माइनस 4.5 माइनस 6 माइनस 4.5 प्लस डिवाइड बाय 9, 1/2 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा 1.5। तो ए एप्सिलॉन नॉट 1.13/2 प्लस 1/2, 4/2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, और पहले कितना था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पहले कितना था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, डी कितना था 6, अब कितना हो चुका है ए एप्सिलॉन नॉट 2। इसमें लेट अगर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करता हो ना तो प्रीवियस के बराबर हो जाएगा, मतलब कितना होगा 3 टाइम्स बढ़ गई है, कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स। थोड़ा टिपिकल है इसका, मैं एक और फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। ए जो आपको डायरेक्ट याद करना है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डी क्या होता है, डी क्या होता है बताइए आप। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, टी क्या होता है स्लैब की लेंथ थिकनेस, के क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए क्या होता है एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर बोलते परमिटिविटी। इसको 8.85 × 10⁻15 कांस्टेंट है ये। आई होप ये यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या है देखना पड़ेगा। 3 चार्ज क्यू प्लस क्यू और प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। टर्म्स पे ध्यान, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड कैसे होंगे इक्वल होंगे, ऑफ साइड एल एस सोन इन फिगर। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑन द सिस्टम इज 0, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है 0 है, देन क्यू इज इक्वल टू, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। आर क्या होता है डिस्टेंस होती है ना। तो पेयरिंग करते हैं इनमें, पहले एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल एनर्जी निकालते हैं। के निकाल लो, क्या निकलेगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल प्लस इसकी हो गई, इसके लिए निकालो के कैपिटल क्यू एल प्लस। ठीक है, उनके लिए निकालो के कैप क्यू अपॉन एल बराबर क्या आना चाहिए 0। इस सिस्टम की जितनी एनर्जी 0, तो इसका ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 के क्यू एल प्लस के क्यू स्क्वायर एल बराबर 0। ट्रांसफ़र कर दो, तो के से के काट दो, एल से तो एल काट दो, क्यू से क्यू काट दो, तो क्या बचेगा 2 क्यू बराबर माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू बाय टी। अगर क्यू की ये वैल्यू होती है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जा रही है आपकी 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18। 2 मेटल प्लेट्स फ्रॉम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको टर्म्स का ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। डिस्टेंस की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2 ऑफ द सेम एरिया। मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2, इसकी थिकनेस कितनी है d/2 और एरिया कितना सेम, इंटरवल बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस टू केसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं पहले। ठीक है, पहले तो नॉर्मल कैपेसिटेंस क्या होती है ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो उसमें क्या हो जाता है ए
एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। लेकिन फॉर मेटल के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्म्स क्या हो जाती है, जीरो। केवल क्या बचता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो अपनी नॉर्मल ये थी। अब मेटल स्लैब की थिकनेस d/2 है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस d/2। तो ए एप्सिलॉन नॉट d/2 2 पर आ जाएगा, तो 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है। अब ये इसके कंपेरिजन में C1 है, ये C2 है, तो C1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, C2। मतलब कितना हो चुका है। अब रेशियो निकालूंगा तो C1 डिवाइड बाय C2 बराबर क्या जाएगा, 1:2। तो क्या आ जाएगा, एक मिनट ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। व्हाट इज द रेशियो कैपिटल टू केसेस, तो 2:1। इसमें एक उल्टा होगा, 1:2 होगा। ऑप्शन दिया नहीं इसने, आप इसको काट के कर लीजिएगा। ओके। तो आप देखो, एक चीज़ और ध्यान देना कि कभी आप 2:1 और 1:2, तो क्या होता है ना, कई बार आप ध्यान नहीं देते और दोनों में से किसी एक को क्लिक कर देते हो और आपका आंसर इसलिए गलत हो जाता है। ये इलॉजिकल एरर होती है मेरे हिसाब से ना। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। फ्री के नंबर तो नहीं कटवाने आपको पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, अपने एक न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। अ कैपेसिटर ऑफ 4 पिकोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट। इंटरनेशनल में एक चीज़ मिसिंग है, इसके टर्म है 2.5 वोल्ट। ओके, तो कैपेसिटर जहाँ लगा होता है वहाँ पास करंट का फ्लो क्या होता है, 0। तो नीचे वाले में होगा आई, तो नीचे वाले सर्किट को अगर अपन ध्यान देते हैं तो इंटर डिस्टेंस कितना है इसका, 0.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 0.5 बराबर 2.5। करंट क्या होता है, V/R। V कितना है, 2.5 डिवाइड बाय 1 है ना। तो इस सर्किट में कितना करंट है, 1 एम्पियर का। तो ये इंटर डिस्टेंस 0.5 जो भी है वो क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा अपने अक्रॉस। तो कितना होता है, V = I × R। आई कितना है, 1 का, आर कितना है आपका 0.5, तो कितना ड्रॉप करेगा, 0.5। ठीक है। फिर ये 2.5 था, इसने 0.5 ड्रॉप कर दिया है, तो टोटल इधर कितना बचेगा, 2.5 - 0.5 बराबर 2 वोल्ट। अब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल, 2 वोल्ट, जो किस पे लगा है, कैपेसिटर पे लगा है। तो Q = क्या होता है, C × V। तो 2 × 4 × 10⁻⁶, तो 8 × 10⁻⁶, क्या हो सकता है, 8 माइक्रो कूलम। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग अ बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड। कैपेसिटर को चार्ज किया गया एक बैटरी से। ओके, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसको इतना हटा दो सर्किट से। फिर अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। तो अब देखो, इसमें जब बैटरी लगाएगी तो कुछ चार्ज आ जाएगा, क्यू इधर प्लस इधर माइनस। लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और आपको पता है Q = C × V होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले तो C बढ़ने वाला है, C क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो Q तो कांस्टेंट है, तो अगर C बढ़ेगा और Q को कांस्टेंट ना, तो V को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो, ऐसा कोई है क्या, पढ़ो ऑप्शन। रिडक्शन ऑफ चार्ज गलत, फर्स्ट काट दो, रिडक्शन ऑफ चार्ज हो ही नहीं सकता। फिर इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, रिडक्शन इन द स्टोर एनर्जी, मतलब इच नहीं। डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कमेगी, तभी बैलेंस होंगी चीज़ें। तो अपन ने 20 क्वेश्चन कर लिए और आज अपन ने क्या किया, कैपेसिटर मैन किया है। ओके, क्या किया आज मैं अपन ने मैन, कैपेसिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इफ